अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि हमेशा मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़, मज़ेदार झटपट बनने वाली और घर के मसालों से। और मेरी हमेशा से कोशिश, सबको पता है कि मैं हमेशा यही बात कर रही होती हूँ कि जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो मेरी कोशिश थी कि भाई मैं ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ और अपने लिए भी घर में ऐसी रेसिपी जो सबको पसंद भी आए और बहुत कम बजट में बने। तो आज की भी रेसिपीज़ हैं जो बहुत मज़ेदार है, बड़े कम बजट में बनती है और आपके किचन से ही सारे मसाले आपको मिल जाएंगे। और ये वो रेसिपीज़ हैं जो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के घर में पकाई भी जाती है, खाई भी जाती है और पसंद भी की जाती हैं। तो आज एक बन रहा है हरे मसाले वाली फ़िश बन रही है और साथ में बन रहा है चिकन अंडा मसाला। चिकन अंडा मसाला इतने मज़े का बनता है, थोड़ा सा ये कि अंडा और चिकन के साथ थोड़ा सबको लग रहा होगा कि क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े का। तो ये इस तरह का, इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, उसके अलावा आप रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अज्जा की तरफ और आज की रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो मैं थोड़ा सा काम कर ही लेती हूँ, आपको पता है कि चॉपिंग वॉपिंग करके रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा काम बच जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ जो बड़े मज़े की बनती है। इसको आप ट्राई करेंगे, आपके बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। चिकन भी है और साथ में अंडा भी है। तो जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए आधा किलो, बोनलेस 6 अदद उबले हुए अंडे चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, दही 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें 4 चाहिए। इसके बाद मुझे चाहिए पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, साथ में पिसा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी चॉप किया हुआ और ऑयल लेंगे आधा कप के जितना, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट बनाते हैं, बड़े मज़े का बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी किचन से ही आपको वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन मिल जाएगा। आपको बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो मैं यही सोचती होती थी, अल्लाह इतनी महंगी महंगी चीज़ें, जब मैं टीवी पे बहुत सारे लोगों को देखती मैं कहती थी अल्लाह इतनी महंगी महंगी चीज़ें कैसे मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने भी एक तय कर लिया कि जब मैं कभी आऊँगी इस फील्ड में, कभी किसी को सिखाऊंगी तो कोशिश यही करूँगी कि सारे मसाले, सारे अज्जा जो है आपके घर से मिल जाएं। तो ये देखें, आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ रेसिपीज़, ये सारे घर के मसालों से ही बन रही है। अच्छा जी, हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल के साथ चॉप की हुई प्याज, ठीक है। इसको ग्राइंड ना कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सी, असल में ये ड्राई सा बन रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी प्याज ना इसमें अच्छी लगती है ज़रा जब आप खा रहे होते हैं, ठीक है। प्याज हमने डाल दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसको अच्छा थोड़ा सा कवर करती है, ठीक है, ताकि प्याज जो है हमारी सॉफ्ट भी हो जाए और साथ में गल भी जाए। एक रेसिपी मैंने ऐसी बनाई थी, असल में क्या होता है कि मैं टाइम को बड़ा ज़्यादा वो कर रही होती हूँ कि मेरा टाइम बच जाए, मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। तो एक दफ़ा तो मुझे बड़ी जल्दी थी, मैंने क्या किया, टमाटर डाले, प्याज डाला, नमक डाला और सारे मसाले डाल के 2 कप पानी डाल के चढ़ा दिया। अब इतनी देर में मैं दूसरे काम करती रही। जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल ड्राई सा हो गया। ऑयल डाला, उसको अच्छी तरह से भुनाई की, फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़े छोटे छोटे किए हुए चिकन के टुकड़े डाल दिए और 10 से 15 मिनट के अंदर वो बड़े मज़ेदार सा तैयार हो गया, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 अदद हमें टमाटर भी चाहिए जो इसमें मसाले में डालेंगे। अंडे बॉयल किए वो बिल्कुल आखिर में, दही और अंडे जो दम में डालते हैं ना, इस तरह से हम दम में डालेंगे। अच्छा, इसको ये क्या है कि अंडों को थोड़ा सा आप अगर 2 टुकड़े करके डाल दें तो, या फिर चॉप करके डाल दें, तो जब आप हर बाइट लेंगे तो हर बाइट के अंदर आ पाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कर लेती हूँ कि चले अभी तो हमने अपनी आपको दिखाना है, फिर मैगज़ीन में तस्वीर आएगी तो इसलिए साबुत रहने थे। लेकिन जब आप चॉप करके दम में डालेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारी प्याज जो है फ्राई होने के लिए रखी, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको कवर किया हुआ है ताकि वो जो है ना प्याज थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और साथ में क्या है कि वो फ्राई भी हो जाए। तो इतनी देर में हम प्याज और टमाटरों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। और अंडे मैंने बॉयल करके रखे हैं। अंडे को उबालने का तरीका सबको ही खैर पता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता। ज़रा सा आप नमक डाल देंगे तो बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, छीलते वक्त बड़ी मुश्किल होती है। जब छीलो तो क्या होता है कि वो अक्सर टूट जाते हैं। तो पता है आपने क्या करना है, जब अंडों को बॉयल करने के बाद हल्का सा सॉस पैन को आपने घुमाना है, उसमें ज़रा ज़रा से क्रैक पड़ जाएंगे, फिर ठंडे पानी में उसको डिप करके रख लीजिएगा। तो जो क्रैक पड़ते हैं, क्रैक से वो पानी अंदर चला जाता है ना, तो आराम से उसकी स्किन उतर जाती है। वरना ये होता है कि थोड़े टूटे फूटे से होते हैं, वो बड़े बुरे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज मैंने रख दी है। टमाटरों को मैंने क्या करना है, इस तरह से ये थोड़ा सा बीच में सही नहीं, आजकल आपको पता है थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है जिसमें ये कि कुछ टमाटर जो है वो सही भी नहीं निकलते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इसको दूसरा टमाटर ले लेते हैं, खूबसूरत वाला और बड़ा सा। सही, ये देखें क्या प्यारा टमाटर है। चले जी, जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है और गल रहा है,
एक चम्मच चलाकर भी इसको देख लेंगे। और यहाँ पर बड़े मज़े की मछली बन रही है जो हरे मसाले में कोट करके और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब इसको ये पानी इसका क्या, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। साथ में टमाटर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, हल्का सा ज़रा सा ही फ्राई हो रहा है। साथ में टमाटर और चिकन मसाले डालेंगे और मसाले के साथ थोड़ा इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये टमाटर प्याज, अच्छा ये वो शोरबा टाइप नहीं है, ड्राइड राइस है, तो बेशक थोड़े से टमाटर प्याज साबुत भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है। और इसमें जो मसाले डालने हैं तो वो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च है, ज़ीरा कुटा हुआ है, तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। तो बस इंतज़ार करते हैं, प्याज हमारा जैसे ही होता है तो इसमें टमाटर चले जाएंगे, साथ में मसाले डालेंगे, चिकन डालेंगे और फिर भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा छट्टा देंगे। सही है, ये काफ़ी बड़ा टमाटर था तो इसलिए मैंने इसको, बस ये काफ़ी है, काफ़ी अच्छा ख़ानदानी टमाटर था। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी तरफ। अब आपने इससे चम्मच चलाना है इसको, सही है, इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास जो मसाले रखे हुए हैं, ठीक है, मसालों में ये प्याज ही ऐसी में डाल देते हैं, पिसा धनिया, हल्दी, ठीक है, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा कूट लीजिएगा, अगर भुना हो तो क्या बात है, और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलिए, अब ये प्याज के अंदर भी जाएगा, थोड़ा सा इसको भूनेंगे हम इस तरह से। थोड़ा सा इसको और हल्का सा लाइट सा पिंक कलर आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लाइट सा। और इसके बाद मसाला डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। ये पूरा मेरा मसाला जिसके अंदर हमने ज़ीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ आपने लेना है अदरक लहसुन, पिसा धनिया और इसके साथ नमक और हल्दी, ठीक है, ये अब चलाएगा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से भूनना। अच्छा, इस टाइम पे बड़े मज़े वाली खुशबू आती है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, देखिए, हाँ क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें डालने हैं टमाटर और चिकन, ठीक है, चिकन और टमाटर डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि चिकन और टमाटर जो है हमारे गल जाए। चाहे तो आप आधा कप पानी भी डाल दीजिएगा ताकि उससे क्या होगा कि और अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। ये चिकन और टमाटर डाल के इसको मैं कवर करती हूँ ताकि चिकन और टमाटर गलें। और क्या करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन मसाला अंडे के साथ तैयार हो रहा है और यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था, ठीक है, ढक के इसलिए रखा था कि चिकन भी थोड़ा सा गल जाए और साथ में जो है टमाटर प्याज वगैरह वो भी थोड़े से गल जाए। अब इसकी बारी आई है भुनाई की, ठीक है। और बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी बोटियाँ की थी, गल तो ये फ़ौरन ही जाता है, आपको पता है। बस अब इसकी भुनाई का टाइम है, इसको अच्छी तरह से ऐसे भुनाई करेंगे। ये देखें, बस आपने साथ साथ में इसको ऐसे मैश करते जाना है। अच्छा, इस वाले चिकन का टेस्ट ही अलग होता है कि अगर आप इस तरह से डालें ना, टमाटर प्याज वगैरह डाल के आप इसकी भुनाई करें थोड़ी थोड़ी सी, तो इसका टेस्ट ही बड़ा मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा पानी डाला और इसको मैंने ढक के रख दिया था। जितनी देर में ब्रेक में गए उतनी देर में ये मसाला जो है वो तैयार हो चुका, बहुत अच्छे से। बस इसको इस तरह से आपने मैश करते जाना है और फिर दही जाएगा, अंडे जाएंगे, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। थोड़ा सा पानी का छट्टा देते रहेंगे ना, तो उससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से गल जाएगा और जलेगा भी नहीं। पर जब भी आप खाना बनाते वक्त ना, आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करा करें कि आप साइडों पे इसके किनारे छुड़ाया करें और हमेशा आग इतनी होनी चाहिए जो आपके पैंजा जो है ना पतीले का उस तक लिया है। ज़्यादा ओवर होगी तो फिर वो जलना शुरू हो जाता है। और अब देखें, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था पानी और ये देखें, अब इसको इस तरह से हम मैश करेंगे और उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह मिल जाएगा। तो ये बड़े मज़े का बनता है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। दही लेंगे, दही को थोड़ा सा हम फेंट लेते हैं, ठीक है, दही को आपने फेंट लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर वो जो थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची, अंडे हम डाल देंगे। तो दही को मैं एक बर्तन में ले लेती हूँ, इसमें हम फेंट लेते हैं, सही। यहाँ पर
ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने ना। ये थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है दही। हमेशा दही मैं घर में जमाती, मैं कभी भी बाज़ार से नहीं लेती, कभी कोई इमरजेंसी हो, लेकिन ये घर का जमा हुआ बड़ा मज़ेदार वाला दही है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दही को फेंटते हैं इतनी देर में, और इतनी देर में क्या होगा कि यहाँ पर चिकन का जो पानी है थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो इसको आपने इस तरह से फेंट लेना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। बस आधा कप दही काफ़ी, इसलिए कि हमने इसमें टमाटर भी डाले हैं, तो आधा कप दही जो है इनफ है। चले जी, ये हो गया। अब यहाँ पर एक नज़र आपको दिखाती हूँ पहले। ये देखें क्या मज़ेदार इसका कलर आया है, और खुशबू भी बहुत ही आला किस्म की है। हमेशा सालन की जब रंगत अच्छी हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि खाने में भी इतना मज़ेदार है। बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से प्रेस करूँगी ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए, तैरते हुए नज़र ना आए। ठीक है, ये देखें अभी इसका मसाला कितना अच्छा बन गया, ग्रेवी सी अच्छी सी मसाला इसका तैयार हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, अब बारी आई है यहाँ पर बॉयल एग की। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो दही मैंने आपके सामने भी फेंटा है, दही चला जाएगा इसके ऊपर। और इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, ये आप इसकी देखें कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके डाल देते हैं। और फिर मछली की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार ये हरे मसाले वाली मछली बन रही है। इसका भी मैं आपको पूरा मतलब डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं और किस तरह से नहीं बना सकते। बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलिए, ये रख दिया। बाद में फिर भी मैं आखिर में भी डालती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको दम में ज़रूर डालती हूँ, हल्का सा इसका बॉयल आ जाए। बुझ चुका है चूल्हा। ये बस ऐसे करके, ताकि तेज़ भी बहुत ना हो और खाने में भी आपको अच्छी लगे। सही है। बस इसको अभी कवर करके रख दीजिएगा। थोड़ा देर इसके दम में ज़रा सा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। चलो जी, अब इसको यहाँ रखते हैं। 4-5 इसमें आप कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा, अच्छा इसका आ जाता है अरोमा। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। ये तकरीबन कंप्लीट है, बस थोड़ा देर दम पे रखा है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा सा इसका ये आएगा, टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। थोड़ा सा भी हल्का करती हूँ, ज़रा सा इसमें बॉयल आ जाए। चले जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है ये तो तकरीबन कंप्लीट होगी। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। या अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए मछली आधा किलो, कोई भी ले लें जो आप खा रहे थे। मछली का मसाला 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 10 अदद लहसुन के जवे, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, छोटी मिर्चें 10 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, नारियल 2 खाने के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हींग 1/4 टीस्पून या चौथाई चाय का चम्मच। इसके बाद ऑयल हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच और 1 अदद अंडा भी डालेंगे। अंडा क्यों डालेंगे कि मछली की जो है ना बाइंडिंग बड़े मज़े की हो जाती है, बड़े अच्छे से हो जाती है, तो अंडा हम इसलिए डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो साबुत मसाले हैं, ठीक है, ये मेरे पास है लहसुन के जवे, इसके बाद इस ज़ीरा, ठीक है। बस अब हमने इसको ब्लेंडर में डालना है, मसालों को पीसना है, मछली पर लगाना है, ठीक है जी। तो अच्छा, इधर से मैं रखती हूँ। अच्छा जी, अभी क्या करना है, हम अब ब्लेंडर को अभी हमने यूज़ करना है, जो हमने इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ ताकि अज्जा आपको बता दें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। तो जब तक यहाँ पे थोड़ा सा मैं करती हूँ नीट एंड क्लीन, इसलिए कि बाकी चीज़ें तो हमारी हो चुकी हैं रेडी। और इसको हम रखते हैं यहाँ पर। चलें जी, पीछे रख देते हैं
जगह थोड़ी सी खाली हो जाएगी तो आराम से हम इसको कर लेंगे। अच्छा जी, अब जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स का कहा है कि जो साबुत मसालों में ये मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। इसके बाद इसमें जाएगा नारियल, ये रहा नारियल, ठीक है। नारियल के साथ इसमें जाएगी अजवाइन, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हमने पीस लेना है, सही है। पीस के आप मछली पर लगा लीजिएगा। तो यहाँ भी मैं हाल में चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये हो चुका है, इसका चूल्हा बंद कर दिया, देखिए दम आ चुका है। अभी थोड़ी देर के बाद सारा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, तो इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। जब भी किचन में आप रहें, आप चारों तरफ अपना ध्यान रखें, इसलिए चारों तरफ ध्यान रखें कि कुछ भी हो सकता है, जल भी सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मेरा मछली है, इसके ऊपर हमने मसाले लगाने। क्या ब्रेक पे जाना है? अच्छा जी, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, सिर्फ इसमें डालती हूँ नमक और ब्रेक पे जाते हैं। वापस आके पूरे मसाले को पीसेंगे, फिर आपको बताएंगे डिटेल में। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम चलते हैं इसके मसाले की तरफ, ठीक है। ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि अब हम इसमें मछली में नमक लगा लेते हैं, और साथ पे मैंने कहा था कि भाई चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। ज़ाहिर है, आपको पता है, आप किचन में काम कर रहे होते हो तो एक तरफ कुछ रखा होता है, दूसरी तरफ कुछ रखा होता है। ये नहीं कि सारा फोकस आपका एक तरफ ही हो। तो आपने देखा होगा, जब भी मैं कभी बेकिंग कर रही होती हूँ तो मेरा ध्यान उधर भी होता है, मेरा ध्यान यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर देखें क्या मज़ेदार सा अंडा मसाला, चिकन मसाला जो है रेडी हो गया है। इसकी खुशबू इतने मज़े की, ये देख लीजिएगा, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का। ये जितनी अच्छी इसकी रंगत है ना, इतना ही मज़ेदार बना हुआ है। और यहाँ पर दही डाल दिया था, थोड़ा सा खट्टा भी है और थोड़ा सा मज़ेदार चटपटा सा। हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा डाल दिया था। अब इसको हम कवर करके रखते हैं, ठीक है। रोटी के साथ, चावल के साथ, हर किसी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं। जो मैंने सिर्फ इसमें मछली में लगाया है नमक, बाकी कुछ नहीं लगाया। ये मेरे पास हींग है, ये हम डाल देंगे थोड़ी सी। ये इससे ज़रा इसकी स्मेल ख़त्म होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा, आपने लेना है पिसा गरम मसाला। ये जो पिसे हुए मसाले हैं तो मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ। पिसा धनिया, ठीक है। ये पानी लगने से गीला हो जाता है। चलें जी, चाट मसाला, हल्दी, चलें इसको रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर नमक मैंने लगा लिया। अगर आपको सीज़न में फ़्रेश वाली मेथी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप ड्राई वाली ले सकते हैं, ठीक है। ड्राई वाली मेथी है, अजवाइन है, ये मैं इसी में डालूँगी। इसमें लहसुन के जवे भी हैं और ये भी इसमें चली जाएगी, ठीक है। ताकि जगह थोड़ी सी खाली होगी ना, तो आपको नज़र आएगा कि आप क्या काम करें। बहुत ज़्यादा सब चीज़ें मिक्स होती हैं तो फिर समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। इसका बनेगा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट, फिर हम मछली पे लगा लेंगे। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा आपने आधा घंटा, 1 घंटा पहले लगा के रखें तो अच्छी तरह से वो जो मछली जो है या कोई भी चिकन वगैरह है वो मैरिनेट हो जाता है। तो अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नमक लगा के रख दिया करें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आगे का काम हमारा क्या है। आगे का काम ये है कि इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, और हम इसको पीस लेंगे। ये हरी मिर्चें, इसको थोड़ा काट लेती हूँ तो पीसने में ज़रा आसानी होगी। असल में हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सही है। ये देखें इस तरह से, हरी मिर्च, हरा धनिया, चलो हरा धनिया, ये देखें। और ये मेरे पास है नींबू का रस, लेमन जूस इसमें डालेंगे। ये एक बॉल में डालने का मकसद क्या होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ नज़र आए। अगर मैं डायरेक्ट ब्लेंडर में डालती रहूँगी तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ को समझाया जाए। नींबू का रस हमने डाल दिया। अच्छे नींबू है, जूसी नींबू, आजकल के सीज़न है तो इसलिए अच्छे है। आप इसको रख सकते हैं सेव करके। बस आप रस निकालें और उसके बाद आपने वो जो बर्फ़ के साँचे होते हैं उसमें डालें, फ्रीज़ कर लें। और रस निकालने का भी तरीका होता है, थोड़ी देर आप गर्म पानी में इसको डिप करके रखें, सॉफ्ट हो जाएंगे तो बड़ा मज़ेदार इसका रस निकल आता है, सही है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। चलिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी,
थोड़ा सा पानी, एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अंडा भी इसमें डलेगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। अच्छा, इसमें पानी की क्वांटिटी कम डाली इसलिए कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो कम थे, तो इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के चलाइएगा, वरना ये होता है कि आपके जो भी आप मशीन इस्तेमाल करें वो जलने का भी डर होता है, और दूसरा ये होता है कि ये फिर सही तरह से पिसेगा भी नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा उसको रोक रोक के चलाते हैं ताकि थोड़ा सा मसाला ही पिस जाए। चेक कर लेती हूँ मैं। अच्छा, इसमें ज़ीरा है, अजवाइन है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन की जवें हैं, कसूरी मेथी है, साथ में पिसा नारियल है। ठीक है, नमक जो है वो मैंने मछली के अंदर डाल दिया था। इसको निकालते हैं। अगर थोड़ा सा मोटा मोटा भी होगा तो कोई बात नहीं, हमने इसकी ग्रेवी तो बनानी नहीं है, हमने तो इसको मछली पर कोट करना है। चलिए, बड़ा अच्छा, सही मुझे ऐसा ही चाहिए था, उसी तरह से पिस चुका है। ये देखिए, पहले हम इसको मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, अंडा डालना है। पहले आपने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, चाट मसाला बाद में भी ऊपर से डालेंगे। चले जी, अब बारी आई है इसकी मिक्सिंग की। ठीक है, ये देखें, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तो आधा घंटा 1 घंटा लगा के रखिएगा तो बड़ी मज़े की मछली बनती है, बहुत अच्छी उसका टेस्ट आता है। नींबू भी डाला है, अजवाइन भी डाली है, हींग भी डाली है, तो उससे क्या होगा कि इसका जो मतलब स्मेल जो होती है, अक्सर लोगों को होती है मछली की स्मेल आ रही होती है, वो भी ख़त्म होगी और टेस्ट भी बड़े मज़े का आता है। मछली धोने के लिए पता है पंजाब साइड के लोग क्या करते हैं, जब मछली हमारे जिस तरह से होती है ना, तो आती है तो क्या करते हैं, सिंपल जो नॉर्मल आटा घर का होता है वो आटा उस पर छिड़क के उसको छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे आधे घंटे के बाद फिर उसको मसल के धोया जाता है, तो उससे क्या होता है कि मछली की स्मेल ख़त्म होती है। लेमन जूस भी डालते हैं, लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर आटा ही लगा के धोई जाती है मछली को, उसकी सारी गंदगी भी साफ़ हो जाती है और उसके साथ क्या होता है कि वो मछली जो है स्मेल भी ख़त्म होती है। अच्छा, ये देखें, ये कितना अच्छा सा इसका मसाला जो है इसके ऊपर कोट हुआ। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर डालना है 1 अदद अंडा फेंट के। ठीक है, उससे क्या होगा कि मछली का मसाला जो है ये उतरेगा नहीं और बड़ी मज़ेदार सी मछली जो है फ्राई हो जाएगी। लेकिन बस ये होता है थोड़ा सा टाइम कि आप इसको मैरिनेट करके रखें। सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर 1 अदद अंडा है, उसको तोड़ते हैं और अंडा डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ूंगी कि तब थोड़ा सा ये क्या है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो ऑयल गरम करेंगे तो आपके सामने इसको करेंगे फ्राई। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर चिकन मसाला तैयार हो चुका है। कुछ अंडों को काट के रख दिया और कुछ को हमने वैसे ही साबुत रख दिया। ठीक है जी, ये रेडी हो चुका ज़बरदस्त किस्म का। ऊपर आपने थोड़ा सा इस पर डाल दीजिएगा हरा धनिया, कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, मैंने डाले नहीं, मेरा दिल था जब सामने चीज़ होती ना कहते चले ये भी डाल दें ये भी डाल दें। तो इसी तरह से तो मैं नई नई रेसिपीज़ क्रिएट करती हूँ, देखती हूँ किचन में ये रखा है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। चलें जी, हरा धनिया चला जाएगा यहाँ पर। ये रेडी हो गया, बड़ा मज़ेदार सा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको क्या आपके बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे तो वैसे ही आप होता है ना खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन उनको कोई अच्छी चीज़ मिले तो, वरना वो नहीं खाते। तो अब आप ये ज़रूर रेसिपी उनके साथ शेयर कीजिएगा।
खिलाएगा उनको पका के। अच्छा जी, मछली को पूरा मसाला लगाने के बाद हमने अंडा भी उसमें लगा दिया था, तो मैंने कहा था कुछ देर के लिए हम उसको मैरिनेट करके रखें ताकि वो जो अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन हो जाए। तो अब आया है इसका टाइम है फ्राई करने का। ठीक है, फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर पैन और ऑयल को गर्म करने रख दिया। बहुत ज़्यादा तेल गर्म ऑयल में भी ना करें। और देखें, अभी आपने नोट किया होगा कि मैंने इसका जो हैंडल है इस तरफ कर दिया था। इस छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें कि अगर ये यहीं पे होता तो बेध्यानी में हाथ लगता, गरम घिर भी जगता था। तो जब भी कुकिंग करने लगे तो कोशिश करें कि हैंडल को आपने एक साइड पे कर देना है ताकि आपका हाथ ना लग जाए, वो जल ना जाए और घिरे ना। अच्छा जी, अब बारी आई है मछली के फ्राई करने के लिए। तो ये मैंने जो इस पर मसाला सारा लगाया था, इसके अंदर एक अदद अंडा भी डाल दिया था। अंडे से क्या होगा कि इसकी जो मसाला है वो उतरेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँगी ताकि मेरे हाथों पे भी हीट ना लगे, और दूसरा है कि मछली जो है हमारी ऊपर से काली भी ना पड़े। फिर मैं इसको चला दूँगी। हरे मसाले की है, इसमें जो चीज़ें मैंने शामिल की है, लहसुन है, अजवाइन है, हींग है थोड़ी सी उसके साथ। अगर हींग नहीं भी है तो आप टेंशन ना लीजिएगा, आप अजवाइन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। सही है, तो इससे ये कि मछली का एक तो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा, दूसरा ये होगा कि ये जो है ना मछली जो है वो स्मेल नहीं आएगी। चलिए, ये होगी हमारी मछली के ये टुकड़े। अब ये मैंने सारे इसमें रख दिए। अब मैं चूल्हा जलाऊंगी, इसलिए अब जलाऊंगी कि अब ये नहीं कि कुछ आपके पीसेस जल जाए, कुछ ये कच्चे रहे। तो बस अब हम इसको जला देते हैं चूल्हे को और इसको रखते हैं दरमियानी आग पर। ठीक है, आपने दरमियानी आग पर रखना, बस फ्राई हो जाएगी। कोई भी अच्छी सी चटनी ले लीजिएगा और थोड़ा सा वो क्या चूमा नहीं था चॉप किया हुआ सारा, उसके साथ आप इसको बनाइएगा, सर्व कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेसिपीज़ थी ना आज की मेरी, बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार सी। अब यहाँ पर देखें आपको कितने मज़े का, यहाँ पर जो पहले फर्स्ट रेसिपी थी कितने मज़े की थी। अंडा भी है, चिकन भी है, मसाला भी है। और सेकंड रेसिपी थी मछली की, जिसमें मैंने आपको टिप्स भी दे दी कि अगर आप मछली को धोना चाह रहे हैं तो आप आटा लगा के छोड़ दें, उससे धोएं। और पता है जो हमारे यहाँ पाए बनते हैं, ख़ासतौर पे मटन के पाए, उसका कितना मसला होता है, उसको सफाई के लिए कितनी मुश्किल होती है, उसके अंदर छोटे 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 से बाल लगे थे। उसका भी बेहतरीन तरीका ये, बस आटा लगाएं, सूखा आटा लगा के उसको छोड़ दें आधे घंटे के। उसके बाद जब आप ऐसे मसलेंगे ना उसको हाथ से, तो जितने भी छोटे छोटे बाल होंगे ना सारे आटे में निकल जाता है। ये मेरी अम्मी का टोटका था, तो मेरी अम्मी ऐसी करती थी, तो अब मैं भी यही करती हूँ। तो आराम से ऐसे वाइट हो जाते हैं और साथ में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी उतर जाते हैं। अच्छा जी, अब मछली का जो टाइम आया ना, इसको चेक करके फिर हम इसको टर्न करते हैं। वैसे नहीं कीजिएगा, आप पहले चेक कीजिएगा, फिर इसको आपने टर्न करना है ताकि एक साइड से इसका कलर आ जाए, फिर दूसरी साइड से आपने इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कलर अगर इसका आ जाता है तो हम इसको, हाँ जी, बड़ा प्यारा बना रहा हूँ। मछली ज़्यादातर जो होती है ना, जैसे हीरा आपने ले ली, उसके साथ वो जो रेड स्नैपर जिसको कहते हैं, उसके अलावा सुरमाई हुई, धोतर हुई, पॉपलेट हुई, ये अच्छी मछलियाँ होती हैं। ये आप आराम से इसको, मतलब कांटे भी इतने ज़्यादा नहीं होते, तो ये आप इसको मतलब अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी छोटी मछली होती है, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कांटे निकालते निकालते भूख भी ख़त्म हो जाती है और मज़ा भी नहीं आता। सही है, अब इसको हम निकालेंगे। फ्राई हो चुकी है हमारी फ़िश, मज़ेदार सी हरे मसाले के साथ, ज़बरदस्त किस्म की। बस दूसरी साइड से भी इसका कलर आ रहा है तो इसको भी निकालते हैं। चलिए, और बड़ी झटपट बन जाती है रेसिपीज़, को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस अब आप बनाने वाले बने, आप मज़े लेकर किचन में जाएं और इन्जॉय करें खूब। कुकिंग को हमेशा इन्जॉय करना चाहिए। और थोड़ी सी घर वालों की भी बात होती है, घर वाले भी ज़रा अप्रिशिएट करें ना, हाँ ये बड़े मज़े का बना, बहुत अच्छा बना, तो फिर दोबारा भी दिल करता है बनाने का। घर वाले ही कह देना कि नहीं ये तो नहीं अच्छा, तो फिर दिल टूट जाता है। तो हमेशा घर वालों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। चलिए जी, अब हम इसको निकालेंगे। ये देखें जो कलर आ रहा जा रहा है इसका, तो आपने इसको निकालना है और उसके बाद आप इसको रखें, टिशू पे रखें, आप इसको चाहे तो उस पर रख दें। और ये देखें मछली हमारी रेडी है। बहुत ज़्यादा दाग नहीं कीजिएगा, अगर ओवर कुक करते हैं तो फिर क्या होता है कि जूसी नहीं रहती है, बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो थोड़ा सा आपने इसको ये देख लेना है, किसी सॉफ्ट हो जाती है ना तो वो खाने में भी अच्छी लगती है, वरना बिल्कुल खुश्क हो जाती है। अच्छा, ये मेरी वाली जो मछली है ये है हीरा मछली, ठीक है, जिसको रेड स्नैपर भी कहा जाता है, वो। अब ये ऑयल बच गया, ठीक है। अब ऑयल बच गया तो इसका भी आप सोच रहे होंगे तो ऑयल का क्या करें भाई, बच गया है, इतना सारा ऑयल था, इसको छाने,
ठीक है, ठंडा करें और फिर क्या करें, एक खाने का चम्मच अजवाइन इसमें डाल दें। अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन जल जाएगी, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, फिर आप कहीं भी इसको सब्ज़ी में या कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या मज़ेदार सी ये फ़िश जो है फ्राई होगी। हरे मसाले के साथ की है, ब्लेंडर में डाला, सब चीज़ों को पीसा और इसके ऊपर लगा दिए। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं। रेसिपीज़ तो हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो अब रिकैप की तरफ चलते हैं और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना। चलते हैं रिकैप की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ऐसी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, पूरे हमारे किचन में बड़े मज़े की मछली की खुशबू आ रही है। और देखिए इसके पीसेस कितने अच्छे हैं। अच्छा, अंदर से बड़ी सॉफ्ट है। ये हमेशा होना चाहिए कि मछली जो है वो अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए, ऊपर से बेशक क्रिस्पी हो, लेकिन देखिए जब आप खाएंगे तो खुश्क मछली तो आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। लेमन जूस से इससे बड़ी चीज़ सॉफ्टनेस आ जाती है। उसके अलावा हमने थोड़ी सी इसमें हींग डाली थी, तो हींग वैसे तो आराम से हमारे यहाँ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती नहीं है, तो थोड़ा सा अजवाइन आप 1 चम्मच ले लें, उसको पीस लीजिएगा। अब मैंने तो इतने आसान तरीके से ब्लेंडर के अंदर सारी चीज़ें डाली, वो पीस के आपने मछली के ऊपर लगा दिया। नमक, और ज़रा सा नमक तो मैं हमेशा पहले ही कहती हूँ कि कोई भी चिकन हो कुछ भी उस पर थोड़ी देर पहले लगा लेंगे तो थोड़ा सा उसका जब टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। तो बस अब चलते हैं, इसके अज्जा एक दफ़ा आपको बता देते हैं कि किस तरह से मैंने बनाया, किस तरह से बनाया। सिंपल आपने क्या करना है, जो चिकन को बनाना है आपने ऑयल गरम करना है। ठीक है, ऑयल गरम होगा, उसमें प्याज डालना। प्याज हल्का सा फ्राई होगा तो टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दिया था। इसलिए ढक दिया था कि टमाटर और जो प्याज है, उसके बाद इसमें सारे मसाले डाले, चिकन डाल के दोबारा ढक दिया। चिकन भी गलता गया, साथ साथ में हमारे मसाले जो पकते गए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा दिया, उसको अच्छी तरह से भूनती गई। जब बहुत अच्छे से भून गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी दही डाला था, दही फेंट के, दही के साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। तो दही भी आपको पता पानी छोड़ता, तो दही डाल दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया, थोड़ी देर उसको दम पे रख दिया और मज़ेदार कलर के साथ ये तैयार हो गया। आखिर में आपने अंडे डाल देने। अंडे मैंने वैसे दम में डाले थे, वैसे अगर ज़्यादा बेहतर ये कि आप डिश में निकाल लें तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, वो अंडों की एक चीज़ मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको फ्राई करके डालते हैं। फ्राई करके ना डाला करें, पता है फ्राई करके क्या होता है, वो रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो हमेशा आप वैसे बेशक डाल दें, लेकिन फ्राई करके ना डालें। मछली का भी आपने देख लिया, बड़े आसान तरीके से बनाया था। आपने ब्लेंडर के अंदर आपने धनिया डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिएगा, साथ में आपने ज़ीरा डाल देना है, नमक डाल देना, नारियल डाल देना, उसको थोड़ा लेमन जूस डाल के उसका पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट भी इस तरह से बिल्कुल बारीक पतला वाला ना, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा। ठीक है, बेहतर तरीके अगर आपके पास सिल है तो उस पर पीस लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपने मछली के अंदर थोड़े से अजवाइन या हल्दी ये लगा के रख लीजिएगा। अगर बहुत सारे लोगों को स्मेल का भी होता है कि इसमें स्मेल आ रही है, तो मसाला जब लगा होगा ये मसाला डालें, 1 अंडा डालें, उसको मिक्स करके कुछ देर के लिए फिर आप फ्राई पैन में ऑयल डालना और शैलो फ्राई कर लेना, तो मज़ेदार मछली जो है तैयार हो जाएगी। चटनी के साथ इसको सर्व करें या फिर केचप के साथ सर्व करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और दोबारा फिर मुलाकात होगी। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।